गॉडजिला एक्स कॉन्ग सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने क्या होगा, कॉन्ग इस तरीके से सोया क्यों है। कॉन्ग का जो राइट हैंड है वो स्कार किंग ने बहुत गंदे लेवल पे तोड़ा है, प्लस इसके ऊपर जख्म के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है हमारे शीमो ने। जो अटैक है, बर्फ वाला आइस वाला अटैक कॉन्ग के एक्स पे दे मारा, जिस वजह से कॉन्ग का जो एक्स है वो भी टूटा, प्लस उसको जो हेवी चोटें लगनी थी वो भी कॉन्ग को लग चुकी है। एंड स्कार किंग ने वो जो रीढ़ की हड्डी थी, उसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन बता देना, उससे कॉन्ग का लेफ्ट वाला हैंड एंड राइट वाला हैंड दोनों को काफी ज्यादा गहरी चोटें दी। हिडन डिटेल्स पॉइंट नंबर 2, वैसे पॉइंट नंबर 2 ही है। पॉइंट नंबर 2 में तुम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, सिटी के बीच में यहाँ पर शीमो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में तुम लोग देख सकते हो, राइट साइड में, थोड़ा राइट साइड में देखना, यहाँ पर जो आइस वाला जो क्रीचर तुम्हें दिख रहा है, जो कि सिमिलर है गॉडजिला से, एकदम सिमिलर दिख रहा है, ये और कोई नहीं, ये है शीमो। और शीमो वर्सेस गॉडजिला होने वाला है इस सीन के अंदर में, जो कि तुम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। बड़ा सा जो क्रीचर दिखेगा जिसके 4 पैर है और सामने की तरफ इसका कुछ टर्टल टाइप का मुंह है, और ये जो मुंह है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक गॉडजिला के मुंह से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है। और इस पीठ के ऊपर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लाइट ब्लू कलर की आइस क्रिस्टल वाली स्पाइक्स लगी हुई है, जिससे ये आइस अटैक करेगा। तो ये जो कैरेक्टर है ये और कुछ नहीं, ये जो क्रिएचर है ये और कुछ नहीं, शीमो है। और इसको तुम यहाँ पर लेग्स भी देख सकते हो, किस तरीके से इसने अपने लेग्स यहाँ पर सिटी के अंदर रखा हुआ है। प्लस जो सिटी के अंदर में डिस्ट्रक्शन हुई है, जो तबाही हुई है, यहाँ पर इन सबके जो पूरे चारों ने मिलके किया हुआ है। और अगर तुमने यहाँ पर हिडन डिटेल्स, और भी डिटेल्स बताऊंगा इस वाले सीन में, यहाँ पे और भी कई सारी डिटेल्स है जो तुमने मिस कर दी होंगी। वो ये कि स्कार किंग वर्सेस यहाँ पर में कॉन्ग चल रहा है। अगर ध्यान से नहीं देख पा रहे हो तो फिर से एक बार देख लो, अच्छी तरीके से ट्रेलर देख लो, जूम कर लो। यहाँ पर मैं भी जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये कॉन्ग है, यहाँ पर ये पक्का कॉन्ग है। एंड ये अगर ये कॉन्ग नहीं है, अगर ये कॉन्ग नहीं है तो ये उसका छोटा वाला कॉन्ग होगा, बेबी कॉन्ग, जिसको ट्रेलर में बेबी कॉन्ग कहा गया। तो हम लोग इसको बेबी कॉन्ग ही बोलेंगे। तो ये बेबी कॉन्ग यहाँ पर पिट रहा है स्कार किंग के हाथों। एंड स्कार किंग और यहाँ पर कॉन्ग, इनकी फाइट होगी डेफिनेटली। और ये जो नीचे वाला जो चीज़ है, ब्लू कलर का जो लाइटनिंग इफेक्ट है, वो और कुछ नहीं, शीमो ने मारा हुआ आइस अटैक होगा। गॉडजिला को कोशिश किया होगा किसी तरीके से शीमो ने जमाने की उस वाले एरिया में। स्कार किंग को तुम यहाँ पर जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो हड्डी से यहाँ पर अटैक करते हुआ तुम यहाँ पर नजर देख सकते हो। यहाँ पर क्लियरली तुम्हें विजिबल हो जाएगा। प्लस यहाँ पर पिंक कलर का जो गुलाबी गुलाबी यहाँ पर 14 फरवरी के दिन में जो यहाँ पर गॉडजिला दिख रहा है, पिंक गुलाबी, बारबी गॉडजिला, बेसिकली बारबी गॉडजिला ही बोलेंगे। अगली डिटेल बताता हूँ जो आपने मिस कर दिया ट्रेलर में। अगली हिडन डिटेल्स है, वैसा हिडन तो नहीं है, सबको पता है यहाँ पर शीमो का एंट्री ऑलरेडी पहले वाली फ्रेम में कर चुके हैं। तो अभी शीमो को हाइड करने का, छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। काफ़ी सारे लीक इमेजेस आ चुके हैं जिसके अंदर शीमो का लीक ऑलरेडी लुक जो है वो लीक हो चुका है। तो यहाँ पर छुपाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगली हिडन डिटेल ये है कि यहाँ पर जो कॉन्ग है, कॉन्ग का फेस तुम देखना यहाँ पर में, उसके ऊपर में काफ़ी सारी रेत लगी हुई है, बीच वाली रेत। और ये समुद्र का किनारा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर में शीमो का एंट्री होने वाली है। प्लस यहाँ पर स्कार किंग भी आएगा। और जो सिटी दिखाई गई थी वो ये सिटी उसी के आसपास की सिटी होगी, जहाँ पर गॉडजिला वर्सेस शीमो होगा एंड कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग होगा। ये वही वाली जगह है। और इसके ऊपर से जो गया है बंदा, जो कॉन्ग के ऊपर से जो बंदा जा रहा है, वो और कुछ नहीं, स्कार किंग होगा, जो कि बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारते हुए आ रहा होगा। एंड यहाँ पर कॉन्ग को जो है धूल चटाएगा। यहाँ पर देखो इसके हेड पे एंड इसके गाल के इस वाले, यहाँ पर इस वाले हिस्से पे काफी सारी रेत लगी हुई है। अगली हिडन डिटेल ये है, यहाँ पर मैं गॉडजिला को तुम देख सकते हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा। एंड इसके हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक बॉडी पार्ट का जो क्रैक है, उसके बॉडी पार्ट में जो बारीक बारीक छोटी से छोटी क्रैक है, उस क्रैक के अंदर में कितनी सारी ब्लू कलर की एनर्जी, कितना सारा एनर्जी वो स्टोर करके रखा हुआ है। और वो यहाँ पर फटेगा डेफिनेटली, वो आगे सीन में जाके फटेगा ही। और उसका जो स्किन कलर है वो चेंज होगा। प्लस उसकी जो ऊपर की चर्बी है वो शायद निकल जाए, जैसे सांप की गिरगिट की निकलती है, गिरगिट नहीं छिपकली, तो मे भी शायद वैसे इसकी कुछ चर्बी कम हो जाए, जो कि मूवी में हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके से अपनी चर्बी घटाता है एंड अपने आप को सुडौल और ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रेंथ। अगली डिटेल नोट कर लो, इसके जो पूरे बॉडी में जो कलर का ब्लू कलर दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा डार्क लग रहा है ना, काफ़ी हद तक डार्क लग रहा है।
पिछले वाले मूवी में काफ़ी ज़्यादा रेड था, अब यहाँ पर में ब्लू डार्क है, तो इसका कहीं ना कहीं ये डार्क कलर चेंज होना, कहीं ना कहीं वो पावर्स एबिलिटी को कहीं ना कहीं न्यू मॉन्स्टर आ रहा है, इसलिए अपनी पावर्स कम ज़्यादा गॉडजिला यहाँ पर कर पा रहा है। वो किस वजह से कर पा रहा है वो तो आगे जाके पता चलेगा। अगली हिडन डिटेल है, इस बच्चे की शक्ल पे मत जाना, ये बहुत हरामी हो सकता है पिक्चर में, प्लीज इसकी शक्ल पे न जाए। अगली हिडन डिटेल्स ये है कि ये जो एक तरीके का एक बड़ा सा अंडा टाइप का या किसी टाइप का कुकुन बोल सकते हैं, जिसके अंदर से मोथरा की कुछ और वेरिएंट निकल सकती है, ये पक्का मोथरा ही होगी जो कि गॉडजिला को नेक्स्ट लेवल की पावर देगी। हो सकता है ये कॉन्ग को पावर दे दे, कॉन्ग को लास्ट मूवी के एंड में मार के जिंदा कर दे, मे भी हो सकता है, जिससे कॉन्ग के पास में लाइटनिंग पावर आएगी। मे भी हो सकता है मोथरा जब मरी थी पिछले वाले मूवी में तो वहाँ पर गॉडजिला को पावर मिली थी। अब यहाँ पर मैं इस वाले मूवी में हो सकता है कि मोथरा यहाँ पर मैं कॉन्ग को बचाए और कॉन्ग के अंदर में लाइटनिंग पावर मिल जाए। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मूवी में उसका बड़ा नाम है, तो वो मरने वाला तो नहीं है, इतने आसानी से तो नहीं मरेगा डेफिनेटली। अगली हिडन डिटेल ये है, बहुत ही माइनर सा डिटेल है, ध्यान से देखना। कॉन्ग अपने दूसरे जो अपने जैसे भाई है, इसके एक्सप्रेशन देखो और इसके आसपास के जो कॉन्ग है उसका एक्सप्रेशन देखो, किस तरीके से यहाँ पर वो एकदम सर मुंडी झुका के नज़र झुका के खड़े हुए हैं। और यहाँ पर में जो अपना कॉन्ग है वो कॉन्ग यहाँ पर काफ़ी बड़ा तरीके से खड़ा रहेगा, छाती चौड़ी करके, भाई वो तो किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्ग जो है वो लड़ेगा और यहाँ पर वो पिटेगा, और पिटने के बाद हो सकता है ये वो सीन हो कि यहाँ पर जो स्कार किंग है वो किसी भी हर हालत में हर कंडीशन में जीतेगा, एंड यहाँ पर वो कॉन्ग को डिफेट करने के बाद में सब उसके अगेंस्ट में झुक जाए। कॉन्ग को देख के बाकी लोगों में थोड़ी बहुत हिम्मत आ भी जाएगी, लेकिन जैसे कॉन्ग पिटेगा एक के बाद एक, जैसे पिटेगा वो उसका हाथ वगैरह टूटेगा, वहां से वो कॉन्ग अपने जान बचा के भागेगा स्कार किंग के वजह से। अगली यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत सारी हिडन डिटेल्स है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, तो तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मेन चीज चालू करने वाला हूँ फ्रेम बाय फ्रेम। रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को यहाँ पर कॉन्ग के एक्स के ऊपर में मार रहा है। कॉन्ग का एक्स यहाँ पर नहीं टूटेगा, वो टूटेगा बर्फ वाले अटैक से, एंड यहाँ पर एक्स के अगेंस्ट में यहाँ पर कॉन्ग जो है वो लड़ रहा है स्कार किंग के अगेंस्ट में, और एक्स उसका कुछ भी काम नहीं कर सकता क्योंकि एक्स को करना पड़ता है चार्ज। जो कॉन्ग के हाथ में जो वेपन है उसको बोलते हैं एक्स। तो ये गॉडजिला के स्पाइक से बना हुआ है एंड उसके अंदर में एक हड्डी लगी हुई है, किस टाइप की हड्डी लगी हुई है, किसकी हड्डी लगी हुई है वो तो नहीं पता, बस एक स्ट्रॉन्ग हड्डी के तौर पे उसको स्कार किंग के अगेंस्ट में यूज कर रहा है। एंड यहाँ पर इन दोनों की फाइट तुम लोग देख सकते हो, फ्रेम बाय फ्रेम चलाऊंगा। यहाँ पर देखो स्कार किंग बहुत अच्छे तरीके से उसको ब्लॉक किया, एंड यहाँ पर कॉन्ग जो है स्कार किंग के ऊपर भारी पड़ता हुआ, लेकिन स्कार किंग भी अपने स्किल्स, स्पेशल स्किल्स, वेपन्स के स्पेशल एबिलिटी यूज करते हुए यहाँ पर कॉन्ग का जो हैंड है वो काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। एंड वो एक काफ़ी ज़्यादा नोकीला जो एक वेपन है लास्ट एंड पार्ट में लगा हुआ है, वो उसको टेल बोल सकते हो तुम, या फिर हो सकता है ये जो रीढ़ की हड्डी है वो शिमो की रीढ़ की हड्डी हो, कॉन्ग के अगेंस्ट में स्कार किंग यूज कर रहा हो। देखना पड़ेगा अभी और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो कॉन्ग ने जैसे ही उसको ये किया, यहाँ पर तुरंत उसका हाथ कटा। फ्रेम बाय फ्रेम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कॉन्ग का हाथ बहुत बुरी तरीके से, लेफ्ट वाला जो हाथ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट तरीके से डैमेज हुआ है, और जो स्कार किंग का हाथ था वो भी काफ़ी हद तक डैमेज था। कहीं ना कहीं कॉन्ग ने भी अपना जो एक्स है उसके नोकीले स्पाइक्स के वजह से यहाँ पर स्कार किंग को काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटी दी होगी डेफिनेटली। और इस वाले सीन में तुम लोग स्पेशली उसको देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर स्कार किंग जो है अटैक को ब्लॉक कर रहा है। इस वाले सीन में तुम ध्यान से देखोगे तो स्कार किंग ने दोनों हाथों से पकड़ के, दोनों हाथों से, एक हाथ उसका डैमेज है, दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे खींच रहा है, पूरा बॉडी का जोर लगा रहा है ताकि वो यहाँ पर किसी तरीके से कॉन्ग को डैमेज दे सके। लगता है इस वाले फाइट में कॉन्ग भारी पड़ रहा था स्कार किंग के ऊपर। हाँ, लिटरली लग रहा है कि यहाँ पर जो स्कार किंग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कॉन्ग के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। बीच में यहाँ पर स्कार किंग जो है एडवांटेजेस उठाएगा, बीच में शिमो को लेके आएगा। स्कार किंग को लगेगा जब मैं मैच जीत नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ पर वो चीटिंग करेगा, चीटिंग करके शिमो को एंट्री बुलवाएगा और किसी तरीके से कॉन्ग का जो एक्स है वो एक्स को तुड़वा देगा, जो कि मूवी के स्टार्टिंग पार्ट में ही ये होगा, जिस वजह से कॉन्ग जो है उस एक्स को यूज़ नहीं कर पाएगा आगे की फाइट में, जिस वजह से डेफिनेटली यहाँ पर जो है एडवांटेजेस मिलेगा स्कार किंग को। और यहाँ पर देखो ये किसी तरीके से आइस अटैक को ब्लॉक कर रहा है, और यहाँ पर पीछे में जो ज़मीन है उस ज़मीन का कलर देखना, ये वो होलो अर्थ का ही ज़मीन है जहाँ पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है स्कार किंग से अगेंस्ट में। ये वही वाला प्लेस है, और वही वाले प्लेस में यहाँ पर शिमो को वो किसी तरीके से गुफा के अंदर से एंट्री करवाता है। और ये लावा वाला जगह याद रखना जहाँ पर स्कार किंग का अड्डा था, ये ठीक वही जगह है जहाँ लावा पे शिमो को रखा गया था। इसने शिमो को अंदर गुफा में छुपा के रखा होगा माइंड कंट्रोल करके,
और माइंड कंट्रोल करने के बाद में शीमो के थ्रू यहाँ पर कॉन्ग के ऊपर में अटैक करवाया और वहां से उसको जान बचा के भागना पड़ेगा। हिडन डिटेल्स में ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो कॉन्ग का जो एक्स है वो एक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आइस के वजह से एक तरीके से जम जाएगा। जमने के वजह से यहाँ पर स्कारकिंग मुक्का मारेगा या फिर वो स्पाइक्स है वो स्पाइक का इस्तेमाल करेगा रीढ़ की हड्डी, जिससे यहाँ पर एक्स जो है वो टूट जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक गॉडजिला का स्पाइक का जो वीकनेस होगा यहाँ पर होगा, उसके वजह से यहाँ पर डेफिनेटली वो टूटेगा। हिडन डिटेल्स में यहाँ पर काफ़ी सारे जेट तुम देख सकते हो जो कि गॉडजिला के ऊपर में अटैक करने के लिए जा रहे हैं। हमेशा की तरह गॉडजिला को कुछ सेंस हुआ, उसने सिटी के ऊपर अटैक किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर कुछ और रीज़न जिसके वजह से यहाँ पर मोनार्क वाले या जो एपेक्स लेजेंड वाले या कुछ ना कुछ कांड कर रहे होंगे, जिस वजह से यहाँ पर गॉडजिला ने अटैक किया होगा। अगले हिडन डिटेल्स ये है, यहाँ पर तुम इस छोटे कॉन्ग को देख सकते हो, किड कॉन्ग। ये किड कॉन्ग एक बड़े से पत्थर को लेके यहाँ पर एक नेक्स्ट वाला जो कॉन्ग है उसके मुंह पे मार रहा है। और अगर ध्यान से इस सीन को देखोगे तो यहाँ पर ये जो कॉन्ग है, ये कॉन्ग वो कॉन्ग नहीं है जिसे हम लोग देखते आ रहे हैं मूवीज़ में। इसके पिछले वाले मूवी देखा, ये कॉन्ग अलग कॉन्ग है जो कि किड कॉन्ग को पकड़ने के लिए आया हुआ है। बेसिकली स्कार किंग ने कॉन्ग को भेजा होगा अपनी जो टीम मेंबर में उसके जो चमचे हैं, चमचे कॉन्ग, उन चमचे कॉन्ग में से कुछ कॉन्ग को छोटे कॉन्ग के पीछे भेजा होगा पकड़ने के लिए। और ये जो भागम भाग की सीन हो रही है, ये कॉन्ग और छोटा कॉन्ग मिलने का पहले का सीन होगा, जहाँ पर छोटा किंग अपने एरिया से बाहर जाके वो कॉन्ग को मिलेगा, जो कि हमारा वाला जो कॉन्ग है उस कॉन्ग के पास जाएगा, मतलब बेसिकली उसको मिलेगा कहीं ना कहीं भागम भाग में, और वहाँ से वो कॉन्ग के साथ में जाएगा अपने मेन अड्डे पे, जहाँ पर स्कार किंग का अड्डा है। बेसिकली वहाँ फिर जाके फाइट होगी और ये उसके पहले का सीन होगा जो कि ये हॉलो अर्थ में टेक प्लेस कर रहा है। अगली हिडन डिटेल्स ये है कि जो स्कार किंग के पास में जो रीढ़ की हड्डी का जो एक वेपन है, उस वेपन का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी बिल्डिंग को होल्ड करके इस तरीके से वो खींच सकता है, मतलब किसी भी बिल्डिंग को आधे टुकड़े काट सकता है। और लिटरली यहाँ पर कॉन्ग का जो दांत है, दांत यहाँ पर उसका मिसिंग था। मैंने वहाँ पर छोटे हिडन डिटेल्स में देखा फ्रेम बाय फ्रेम, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले सीन में आप लोग यहाँ पर कॉन्ग का जो है दांत, मेटल का दांत दे सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर वो खा पाए उसका दांत यहाँ पर स्कार किंग ने तोड़ के निकाल के फेंक दिया होगा, मतलब मुक्का मार के तोड़ा होगा। बेसिकली जो पहली वाली फाइट थी जो मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, उस वाले फाइट में तोड़ दिया होगा। लास्ट एंड वाले सीन में जहाँ पे पिरामिड की फाइट थी, वहाँ पर पिरामिड के फाइट में दोनों का आपस में ड्रॉ किया होगा, कॉन्ग ने भी और गॉडजिला ने भी। गॉडजिला अपनी पूरी न्यू पावर के साथ में आया हुआ है, जहाँ पर वो पिंक पावर के साथ में आया हुआ है, एंड यहाँ पर उसने अपनी चर्बी भी उतारी है, हाइबरनेशन में भी रखा होगा, एंड उसने अपनी चर्बी भी काफ़ी हद तक कम की होगी। तो आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा, हिडन डिटेल्स कैसे लगी, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन ज़रूर बता देना। मेरे बात करने का स्टाइल, प्रेजेंट करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जैसा भी है बेस्ट है। मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता था मैंने किया है। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड बाकी कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन बताना। जो चीज़ अच्छी नहीं लगी है उसको कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ उसके बारे में भी डिटेल में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।